how do you know this is the decayed tooth? I mean, at times we do not know or we do not understand for infants also. सो कैविटी स्टार्ट कैसे होता है? जैसे हमारा केमिकल रिएक्शन में देख ही नहीं जा रही हूँ, उनके क्वेश्चन के ऊपर भी बस कंसंट्रेट कर रही हूँ। तो केमिकल रिएक्शन हो के फिर पहले वो येलोइश कलर दिखेगा, फिर स्लोली वो चेंज करता है, येलोइश से स्लाइड डाउन, देन डार्क ब्राउन, देन टर्न इनटू ब्लैक। जब येलोइश से ब्राउन टर्न होता है तब हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जब वो टूटना शुरू होगा तो हमें एक पीला कलर का दिखेगा, सेकेंड लेयर इज येलोइश कलर, तो येलो कलर दिखेगा और ये व्हाइट कलर दिखेगा, और एक रफ सरफेस आप हमेशा दिखेंगे कि कुछ तो रफ हुआ है। Dan smooth enamel is not completely white, right? It is little yellowish. Somehow your enamel is completely white, but the second layer is a yellowish color. That's why it's reflect. Enamel is a transparent color, and beneath that, whatever is there, it's a yellowish color. So it always transparent. So that's why you can see the milk tooth is always whiter than the other tooth. Oh, okay. Yeah. Sorry, you can continue. You were just talking about like yellowish and how it turns to brown. Yeah, it will slightly turn to the brown color, then it will turn into the dark brown color. So then you will understand, yeah, this process is going. So it is a cavity process. Okay. So, but the black color, immediately you see the black color. There is no fracture, nothing, and the tooth is completely smooth enough. So that is a stains. The black color stains also is there. So nowadays children also affected by the black stains. So the tooth surface always be in the smooth surface, but overneath you can see that okay, it's some black color. So that is the stains. This is the gap. Okay. Thank you for letting us know. Yeah. So I mean. हम लोग को कब जाना चाहिए डेंटिस्ट विजिट करने के लिए? जैसे कि रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए बोलते हैं टिल 40 और समथिंग यू कैन गो लाइक ईयरली वंस, बट आफ्टर 50 व्हेन यू टर्न 50 एंड ऑल दैट टाइम यू शुड गो एवरी 6 मंथ्स. सो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर डेट फॉर डेंटल? देखिए 6 मंथ हम लोग रेकमेंड करते हैं, बट इफ एट ऑल आप बहुत ओरल हाइजीन बहुत अच्छा है एंड आपका डेंटिस्ट बोल रहा है कि आपका ओरल हाइजीन बहुत आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, तो ईयरली वंस आप एक बार विजिट कर सकते हैं, सो दैट आपका अगर कोई भी माइन्यूट चेंजेस आया दांत में तो हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं. आप सीवियर सीवियरिटी में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उस टाइम में रहेगा वगैरह सब रहेगा, बट आप जब माइन्यूट स्टेट में जाएंगे तब कम पैसा भी नहीं और कम काम भी होगा. सो डेंटल इसीलिए कॉस्टली बोला जाता है क्योंकि आप लोग लेट स्टेज में आते हैं तो क्या होता है ना, तो वो ट्रीटमेंट का प्रोसेस बड़ा रहता है तो कॉस्ट बड़ा रहता है, और ये छोटा प्रोसेस के लिए छोटा कॉस्ट रहता है, तो वही है. ओके, थैंक यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक ये डिकेड टूथ के लिए. सो डिकेड टूथ से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कौन से टाइप्स के डिजीज हो सकते हैं? ओके, डिकेड टूथ बस मैं इसमें स्पेसिफाई नहीं करूँगी, डिकेड टूथ नहीं, जो माउथ का जो जर्म्स है, मतलब वायरस है, बैक्टीरिया है, सब अटैक जो माउथ के अंदर ही बने रहते हैं, मतलब बैठे ही रहते हैं, मैं ये बोलूँगी, तो उनके कारण ऑर्गन को भी अफेक्ट होता है. जब आप माउथ क्लीन नहीं रखोगे, जब वो हाइजीन फॉर्म में नहीं रहेगा तब वो अफेक्ट करता है, आपका डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करता है. एंड रिसेंटली एक स्टडी किया गया है जहाँ पर बोला गया है और जो हमारे मुंह के अंदर जो वायरस है इसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं एस म्यूटेंस, दैट ऑल्सो अफेक्टेड द ब्रेन स्ट्रोक को भी अफेक्ट किया है. एक फॉरेन आर्टिकल्स था, हम उसमें लिखा गया है कि ब्रेन को भी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट अफेक्ट किया है, इसी वजह से वो जो थे पेशेंट उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट के वजह से. सो वो इतना माइंड है और इतना, मतलब मैं क्या बोलूं, इतना पतला है, मैं बोल सकती हूँ इट्स टू माइन्यूट, मैं बोल सकती हूँ कि वो ब्रेन तक भी जा सकता है. सो इन्फेंट के अंदर भी मैंने अभी बताया जैसे क्रॉस करता है प्लासेंटा को तो वो जा सकता है, तो उनका वो
मैं बोल सकती हूँ टैलेंट है कि बॉडी की कोई भी पार्ट में वो जा सकता है। और कोई डिजीज जो मतलब ये डिकेड टूथ के लिए हो सकता है, ठीक है। हार्ट स्ट्रोक तो कॉमन है, दांत के वजह से होता ही है। आपका लंग्स किडनी डैमेज भी होता है। एंड डायबिटीज इज अगेन डायरेक्टली इफेक्ट, जैसे हार्ट स्ट्रोक हो डायबिटीज भी अफेक्ट करता है। डायबिटीज जिनको है तो उनको गम इश्यूज मोर रहेगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो वो भी एक है कि डायरेक्टली अफेक्ट होता ही है गन के ऊपर। Okay, okay. Thank you so much, doctor. Thank you for answering all my questions. It was amazing to be here and to meet you in person and to know all these questions and answers, of course. And thank you. Thank you for coming. Thank you so much.